इंडिया मार्केट और दुबई मार्केट में क्या डिफरेंस लगता है? दुबई एंड लार्जली यूएई में मैक्सिमम बायर इंटरनेशनल बायर्स हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी सेल करते हैं। इन रियल एस्टेट द मोर यू ट्रूली लर्न द मोर यू अर्न। जब ज़रा सी भी बारिश आती है गुड़गांव में, 100 करोड़ के फ्लैट के सामने आप खड़े हो, पूरी रोड्स पे पानी ही पानी हो जाता है। Yes. गुड़गांव वर्सेस दिल्ली में व्हाई पीपल आर सो मच मूविंग टुवर्ड्स गुड़गांव? दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक चुकी है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम खरीदे क्यों, हम रेंट पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाए। चैलेंजिंग हाइपोथेसिस है अपने आप को कि मैं रेंट पे रहूं या मैं खरीद के रहूं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि गुड़गांव में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। It is going to be one of the biggest developments ever in the history of Haryana. So, as a developer, what are the plans of Krizumi? Larger sizes coming up. Okay. We may have more green area, forest-inspired themes coming up. हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रियल एस्टेट विद जैन साहब, प्रेजेंटेड बाय हाउस वाले। आज जो आप हमारे साथ पर्सनालिटी देख रहे हैं, इनके बाल रियल एस्टेट में ही सफ़ेद हुए हैं। इनको मोर देन 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विद क्रिजुमी कॉरपोरेशन एज सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स, विच इज़ द फर्स्ट इंडो जापानीज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। मिस्टर प्रद्युमन सिंह। सिद्धार्थ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे पहले पॉडकास्ट में आने का मौका मिला। रियल एस्टेट में आए हुए मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है। गुड़गांव, पैन इंडिया, यूएई मार्केट्स में आज आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपने 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आज आप अपने शेयर करिए, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वो देखें और आपसे कुछ सीखें। मैं 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस को कोशिश करूंगा कि कुछ ही मिनटों में समराइज़ कर लूं। बिल्कुल। मैंने काफ़ी वक्त गुड़गांव मार्केट, पैन इंडिया मार्केट और यूएई मार्केट में भी बिताया है। ओके। और रेजिडेंशियल के अलावा कमर्शियल भी किया है। थोड़ा बहुत लीजिंग का भी एक्सपोजर है। तो आपने अपना करियर किस कंपनी से स्टार्ट किया था? अगर सच कहूँ तो मैं सच ही कहना है? हाँ, सच ही कह रहा हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में इंटर्नशिप डीआरडीओ से स्टार्ट की थी। ओके। फिर उसके बाद एमबीए किया था एमिटी से। अब उसे गलती कही है या अच्छी किस्मत कही है, मैं बैच का टॉपर था। सीजीपीए 9.19 था। ओके। हालांकि लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि गांव के बैकग्राउंड से कोई लड़का इस तरह का एकेडमिकली अकॉम्प्लिश हो सकता है। फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट डीएलएफ में थी। अच्छा। एज एन इंटर्न वहाँ वक्त थोड़ा कम बिताया। फिर ऑलमोस्ट 3.5 साल एमआर एमजीएफ में लगाए। ओके। फिर 8.5 साल डीएलएफ में, ऑलमोस्ट 2 साल डमैक में, और सन 2019 अगस्त से मैं क्रिजुमी में ही हूँ। अच्छा, सो यू आर विद क्रिजुमी फ्रॉम 2019? जी, मेरे 5 साल 3 महीने और ऑलमोस्ट 15 दिन पूरे हो चुके हैं। ओके। तो आपने अब तक जितनी भी कंपनियों में काम किया है, वो सब कॉर्पोरेट कंपनीज ही हैं? जी, किसी बिल्कुल। लाला कंपनी में आपने अभी तक कोई काम नहीं किया? हाँ, आप ये कह सकते हैं। सब ज़्यादातर लिस्टेड कंपनी ही थी। बारिंग डीएलएफ ज़्यादातर का बैकग्राउंड इंटरनेशनल रहा है। ओके। चाहे वो एमआर हो, चाहे वो डमैक हो, और चाहे क्रिजुमी हो, तो इंटरनेशनली थोड़ा सा कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप डीएलएफ में थे, तब आप कौन से प्रोजेक्ट को देख रहे थे? डीएलएफ में जब मैं शुरुआत में गया था तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन साइड में गया था। ओके। पर उसके साथ साथ इवेंचुअली सेल्स आपको खींच ही लेता है। और मैंने जो पहला प्रोजेक्ट अपना बेचा था वो डीएलएफ वाली पंचकुला प्लॉट से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। डीएलएफ के अंदर। और फिर मेरे ख्याल से मोरलेस में अगर देखूँ तो डीएलएफ की, चाहे चंडीगढ़ की हो, चाहे बेंगलोर की हो, मैं बारिंग गुड़गांव काफ़ी कुछ बेच चुका था। अच्छा। ओके। हाँ, इनफैक्ट मैं डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोती नगर की हैंडओवर पोजीशन में भी अच्छा, काफ़ी सक्रिय रहा था। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, वो काफ़ी मतलब लगता नहीं है इतना कि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। जो मेंटेनेंस है एंड जो एप्रिसिएशन है, दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ जी, डीएलएफ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी लोकेशन काफ़ी, लोकेशन भी बड़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। यस, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इंडिया मार्केट और दुबई मार्केट में क्या डिफरेंस लगता है? जो आजकल बहुत लोग इंडियंस हैं, वो अपना जो
इन्वेस्टमेंट है वो दुबई में करना चाहते हैं जी। तो आपने जैसे मतलब इंडिया मार्केट एंड दुबई मार्केट दोनों में काम किया है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है दुबई मार्केट और इंडिया मार्केट में क्या डिफरेंस है? जी, इंडिया मार्केट बहुत वाइड है, टेस्ट इंडियंस के बहुत डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ प्लॉटेड डेवलपमेंट से लेके 1 बेडरूम अपार्टमेंट तक सब चीज़ों की डिमांड है, सब चीज़ों का बायर भी है। ओके। बट हमारे यहाँ फॉरेनर्स का प्रॉपर्टी लेने का रिस्ट्रिक्शंस हैं कई सारे, तो हमारे यहाँ फॉरेनर बाइंग बहुत कम है, स्पेशली फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ओके। अगर कोई फॉरेनर लेता भी है तो आइदर ही हैज टू कम थ्रू रजिस्टरिंग अ कंपनी और हैव अ ओसीआई कार्ड। सो जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो बहुत कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है Challenging है। फॉरेन नेशनल। हाउएवर दुबई एंड लार्जली यूएई में मैक्सिमम बायर इंटरनेशनल बायर्स हैं, दे आर नॉट एमिरातीज। तो उसमें क्या है कि यूएई मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। वर्ल्ड ओवर जब केओस होता है, वॉर्स हो रही होती हैं, तो यूएई मार्केट जम्स अप। In fact, I'll tell you, my brother-in-law lives in Ras Al Khaimah. Yes, So there are many Chinese and Russians who are investing in Dubai. absolutely. You are 100% correct. Not just Chinese and Russians, as you rightly said, Indians are also heavily investing. हाँ, exactly. Indians are also heavily Yes. investing in Dubai. Yes. उसके 3-4 कारण हैं। पहली चीज़, हांगकांग के डिसोल्यूशन के बाद अबू धाबी एंड दुबई बिकेम अ गुड ऑप्शन। Okay. और अगर आप देखें टुवर्ड द ईस्ट एंड टुवर्ड द वेस्ट, यूएई इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर। हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 3-3.25 घंटे की फ्लाइट से, आप जानते हैं, आप यूर इन द ट्रैवल बिजनेस, यूएई पहुंच जाते हैं। प्लस यूएई में सेफ्टी थोड़ी अच्छी है, द गवर्नमेंट इज़ फार रिस्पॉन्सिव, इंडिया के अच्छे टर्म्स हैं, हम इंडियंस को वहाँ जाके लगता नहीं है कि हम इंडिया से बाहर हैं, बट Exactly. कंपेरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, पोल्यूशन इज कंपेरेटिवली लेसर। और अगर आप लग्जरी बायर हो ग्लोबली कहीं भी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद दुबई। Okay. सो एनीवेयर देयर इज लग्जरी प्रॉपर्टी, दुबई इज कंसिडर्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो मैं ये समझता हूँ कि जो दुबई की कनेक्टिविटी है, ओनली 3 या 30 मिनट्स फ्लाइट, आज हम कोची जाते हैं, त्रिवेंद्रम जाते हैं, उतनी देर में दुबई पहुंच जाते हैं। राइट, प्लस टूरिज्म बहुत है वहाँ पे। एब्सोल्युटली, तो वो सब चीज़ें देख के जब इंडियंस वहाँ पे जाता है कि यार वी कैन ऑल्सो ओन अ प्रॉपर्टी हेयर, तो वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा फैंटेसाइज भी करता है। एब्सोल्युटली, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि नॉट जस्ट इंडियंस बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ यूरोपियंस, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोपियंस, वेस्टर्न यूरोपियंस यूएई की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो उनकी जो जोग्राफी है, वहाँ सन इतना अबंडेंट नहीं है, अ लॉट ऑफ देम आर फेसिंग विटामिन डी डेफिशिएंसीज। यूएई में, स्पेशली इन दुबई या अबू धाबी या स्पेशली रसल खीमा में वी हैव द लार्जेस्ट कैसीनो इन द वर्ल्ड कमिंग अप। उसकी वजह से चाइनीज वेन कैसीनो, एब्सोल्युटली, राइट। तो वो वेगस के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है। प्लस वहाँ पे बीचेस भी हैं, और रसल खेमा के साथ साथ आपको अक्रॉस यूएई कई जगह सीनिक ब्यूटी भी मिलती है, माउंटेन्स मिलते हैं, बीचेस मिलते हैं, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग गुड बिजनेस टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, चाहे यूएस या यूरोप हो, एंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, चाहे वो इंडिया हो या जापान हो या कोरिया हो। सो एज यू बीइंग द ट्रैवलिंग बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, इस तरह की कनेक्टिविटी बिजनेस को भी बढ़ावा देती है। Plus, Mumbai Fujairah undersea railway line is also in the pipeline, and our own government has a very strong connect with the UAE and now Saudi also. Right. So it is a very good sign, and that is one of the reasons why Indians want to have one home in the UAE as well. प्रद्युमन जी, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि वाई रियल एस्टेट इंडस्ट्री? मतलब आजकल इतने लोग हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या एज अ चैनल पार्टनर, तो आप क्या इसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको इतना एक्सपीरियंस है? That's true. मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। रियल एस्टेट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री, मोर देन द प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है और कई जगह देखा है, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उसकी वजह क्या है कि ये एक रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है। आप किसी को घर बेचते हैं, घर के अंदर उसकी फैमिली रहती है, उसकी एस्पिरेशंस होती है। हमने 4 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, फैमिली, ऑक्यूपेशन,
आपका रिक्रिएशन, ड्रीम्स। तो रियल एस्टेट में आपका फीलिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मेजरली अभी तो मेल डोमिनेटेड है, बट आप देखेंगे कि यूएस में, यूरोप में इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड बिजनेस। राइट। अ लॉट ऑफ गुड रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स आर विमेन। उसकी वजह क्या है कि आपके अंदर किसी दूसरे इंसान को एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देने की इच्छा है, तो दिस इज द बिजनेस फॉर यू। आप देखेंगे कि अगर कोई चैनल पार्टनर है, वो किसी क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी बेचता है और कल उस प्रॉपर्टी के अंदर अप्रिसिएशन आता है, तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो एक क्लाइंट एक्सप्रेस करता है चैनल पार्टनर को या डेवलपर को, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग होती है। आप किसी इंसान को उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप किसी ग्रोथ, किसी प्रोग्रेस को एक्चुअल में प्रोपेल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, Right. and land is in limited capacity. Yeah. God has made limited land on Yes. earth. However, our Middle Eastern friends actually started reclaiming land in the sea also. However, eventually एक cyclic market है, Hmm. appreciation होता है, so people say bubbles आ रहा है, ये सब आ रहा मार्केट है। थोड़ी स्टेबल भी हो Yes. जाती है। बट हमने जैसे कि कई रिपोर्ट्स में देखा, चाहे JLL की हो, चाहे CBRE की, हाँ। लग्जरी मार्केट इज ऑलवेज डूइंग वेल। अभी DLF ने डालियास काफ़ी अच्छे तरीके से बेचा है। हम भी कृषुभी में अपना जो लॉन्च कभी 7.5 में किया था, आज वो रीसेल ऑलमोस्ट 21-22 पे पहुंच चुका है। और हमारे यहाँ इन्वेंट्री 23-24 पे आज बिक रही है। इन 4th फेज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। तो इसमें आपने देखा है कि इट्स अ मार्केट विच इज हेडेड फॉर ग्रोथ। Population increases, demand increases. So if you're seeking financial growth, if you're seeking transferring happiness to people, if you love to be of service to people, this is the industry for you. एंड व्हाट आई थिंक कि यहाँ पे बहुत लोगों को लैक ऑफ नॉलेज भी है। मतलब वट एवर यू आर सेलिंग, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, वेदर इट इज़ कंपनी क्या बना के देंगे, कब तक पोजीशन आएगा। सो लैक ऑफ नॉलेज की भी बहुत कमी है इस प्रोफेशन में। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी सेल करते हैं। आई टोटली एग्री विद यू सिद्धार्थ जी। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शास्त्रों में लिखा है, बेसिकली सॉरी, एक एंट्री बैरियर नहीं है यहाँ पे इस ट्रेड में आने के लिए। वेरी ट्रू। सो उसमें कोई भी कुछ भी सेल करता है। वेरी ट्रू। इसीलिए गवर्नमेंट ने रेरा इंट्रोड्यूस किया। राइट। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, हालांकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है। आज चैनल पार्टनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए रेरा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। मैं खुद एक अभी मैंने एक रिसीव से सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। आपने देखा हो UAE में, US में, कनाडा में रियल एस्टेट एडवाइजर्स, चैनल पार्टनर्स, कंसल्टेंट्स को एग्जाम देके लाइसेंस लेना पड़ता है। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग आर्टिकल, महाराष्ट्र में भी यस, जो महाराष्ट्र रेरा है उसमें Right. भी इन्होंने ऐसा मतलब महाराष्ट्र Provision. रेरा में भी ऐसा प्रोविजन आया है कि आपको अगर रेरा सर्टिफिकेट लेना है तो वो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो यहाँ पे हमारे दिल्ली NCR मार्केट में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू बी अ रियल एस्टेट एडवाइजर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एनीथिंग, जो भी टर्म हम यूज़ करें, उसमें एक आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, Absolutely. तभी आपको रेरा सर्टिफिकेट मिलेगा। एब्सोल्युटली। और मैं आपकी बात को समर्थन करते हुए ये कहना चाहूँगा, और रियल एस्टेट प्रोफेशनल, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो डेवलपर हो, ही हैज़ टू कीप लर्निंग कॉन्स्टेंटली। यस, एग्जैक्टली। इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं खुद इंजीनियरिंग, MTech, MBA करके मुझे लगता है मुझे खुद नहीं पता। मैं 8 लोगों की PhD करा चुका हूँ, आज तक अपनी खुद PhD नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि लर्निंग साइकिल कभी खत्म नहीं होता। लर्निंग साइकिल तो कभी भी खत्म नहीं बिल्कुल। द मोर यू नो, द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डू नॉट नो। होता। यस, एग्जैक्टली। But as you rightly said, in real estate, the more you truly learn, the more you earn. So that is true, and I agree with you totally. सो आज हम जैसे गुड़गांव मार्केट को फोकस करके बात कर रहे हैं, तो आपके नज़र में गुड़गांव मार्केट में हिडन जेम्स क्या है? व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लोर? या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कि गुड़गांव रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स? गुड़गांव में ऑफ कोर्स द इनिशियल अट्रैक्शन वाज साइबर सिटी, Yeah. साइबर हब, जो आज भी है। रिटेल हब, जो दिल्ली से कनेक्टिविटी की Yes, वजह से आज yes. भी साइबर हब बहुत एब्सोल्युटली। वीकेंड में आप चले जाओ, कार पार्क करने की स्पेस नहीं मिलती बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, नाउ दैट्स अ कैच।
अब डेवलपर्स को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. दे हैव टू हैव एम्पल कार पार्किंग स्पेस इन कॉन्जुगेशन विद द गवर्नमेंट. प्लस ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां हमारी खुद की लोकेशन, राइट, वी आर दी ओनली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री जो 4 नेशनल हाईवेज, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, द ऑलमोस्ट द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल कनेक्टेड वन. ओके. वी आर लोकेटेड राइट देयर. हमारे बिल्कुल पीछे ग्लोबल सिटी. अच्छा, ग्लोबल सिटी क्या है, हमारे कुछ व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि ग्लोबल सिटी. यस, तो आपने ग्लोबल सिटी को बिल्कुल सही टाइम पे रेस किया है. ग्लोबल सिटी इज HSIIDC प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 1000+ एकड़ का है. ओके. It is going to be one of the biggest developments ever in the history of Haryana, and there will be major it is proposed as a hub for technology, Okay. hub for research. तो क्या क्या सेक्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे ग्लोबल सिटी में? So अभी it is in the, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो चुका है. Okay. They will have underground tunnels, तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर is already being laid. ओके. And interestingly, I think a lot of international developers have also shown interest, I believe. However, we are yet to know who will be the final, Okay. developers there. But अभी हाँ, नेम्स रिवील नहीं हुए हैं किन ग्लोबल yes, है. perhaps there a lot of things are in the pipeline. Okay. काफी कुछ pipeline पे है. हालांकि हमारे पड़ोस में, आप तो जानते ही, हम हाँ तो हाँ, किसी में बिल्कुल यहीं, बिल्कुल. हम तो खुद भी इंडो जापानीज हैं. हमारे बिल्कुल बराबर में मैक्स हाँ. is also there, and of course very close by Adani is also there. Our sector 36A has also got excellent connectivity, excellent infrastructure, and साइबर हब 2 भी आ रहा है मेरे ख्याल से वहाँ पे. yes, very close to American Express. हाँ, very वहीं close पे, to. which is on In the, fact, in front of Krizumi, there is a complete commercial sector also. that's correct. That's जिसमें right. I think दोनों तरफ कुछ commercial projects आने वाले हैं. That's right. So we have besides Global City, there's some plan for Vision City also. Okay. So development in that part of Gurgaon is actually so good कि infrastructure actually competes with Noida. I completely agree. Yes. अगर जरा सी भी बारिश आती है गुड़गांव में, Right. तो चाहे 100 करोड़ के फ्लैट के सामने आप खड़े हो, Right, या right. whether you are in front of golf course extension That's road, correct. That's correct. तो पूरी रोड्स पे पानी ही पानी हो जाता है. Yes, हरिद्वार और उदयपुर वाली फील आ हाँ, जाती है. एग्जैक्टली राइट. वेनिस बन जाता है. हाँ, वेनिस बन जाता है तो कि in fact- बोट में आप चलो, हाँ. गाड़ी तो यहाँ पे चला ही नहीं सकते. हाँ, इंटरेस्टिंगली व्हेन यू सी कि भाई मेरा 190 करोड़ का पेंट हाउस भी अब रिवर फेसिंग हो गया है, हाँ. तो उसकी पीएलसी भी डेवलपर्स कैन स्टार्ट आस्किंग फॉर इट. बट आई होप कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हमारी जो न्यू डेवलपमेंट है गुड़गांव की, उसमें शायद नहीं आएगी. एंड वी आर होपिंग कि द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ विल कंटिन्यू with our government and the state government both working very very strongly with it. और मैं ये कहना चाहूँगा कि infrastructure is the core, the spine on which real estate development happens. एग्जैक्टली, बिल्कुल. जहाँ infrastructure होगा, so for example we also have rapid rail connectivity, we also have a heliport proposed in the pipeline. ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आपकी रियल एस्टेट की वैल्यूएशन को भी बढ़ाती है. समटाइम्स आई थिंक कि जैसे नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, Yes. अगर वो सेम गुड़गांव में हो जाए, जितनी right. वाइड रोड हैं Right, और right. जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में आज गुड़गांव में हो जाए, तो कहाँ प्राइसेस चले जाएंगे. Absolutely, you are 100% right, Siddharth ji. क्योंकि infrastructure is what has made Dubai what it is today. या And Noida, while does not have that kind of huge price line, 190 crore penthouses does not Right. exist right now in Noida. नोएडा. But you must have seen Max. Almost in a day or 2 days for the entire project. मेन सेक्टर 128. या Yes, you work very closely with them. तो आप ये देखते हैं कि अब with the upcoming of Zero Airport, Noida International Airport, जो कि Flughafen Zurich या Zurich Airport International बना रहा है, eventually Gurgaon will also be connected to it. या And slowly, I think both the satellite cities will learn to coexist and co-develop together. ओके. And the government is working towards connecting Noida and Gurgaon in ways more than one. But yes, अगर infrastructure growth होती है गुड़गांव में, तो this appreciation will increase by leaps and bounds. So the investor, end user को बहुत benefit होगा. Because previous developments ने we've created islands of luxury. So one side is of course the city and then the other side is Gram. So the cohabitation, coexistence has not been very very cordial over a period of time. हमें ये देखना है कि along with infrastructure development,
social living and social security and other forms of amenities are also made in place, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से. आज हमने 4-5 सालों में गुड़गांव में देखा है कि किस तरीके से रैपिड ग्रोथ हुई है. इफ़ वी कंपेयर 2019 टू 2024 एज वी आर क्लोज टू एंड ऑफ 2024 ऑल्सो एंड दिस बिगनिंग ऑफ 2025. तो प्रद्युमन जी, दो हमने 2019 के कंपैरिजन से 2024 तक हम आते हैं. 2024 भी ख़त्म होने वाला है, अब 2025 शुरू होने वाला है. तो जो हमने एक रैपिड ग्रोथ गुड़गांव मार्केट में देखी है, वेदर इट इज़ प्लॉट्स, whether it is residential, high rise buildings, SCO plots, अब आप मार्केट को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं कि 2025 में किस तरीके से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज जो अभी एक साइकिल चल रही थी वो उसी स्पीड से तो अब 2025 में नहीं चलेगी. मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव से अलाइन भी करता है, और मैं एक थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ आपको. लग्जरी मार्केट इज़ एन एवरग्रीन मार्केट. हमने पैंडमिक के टाइम पे कुसुमी के में भी हमने 2+S कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेचा था, विच वाज एक्चुअली अ 2+ पर्सनल वर्किंग स्पेस. एंड क्रेडिट गोज टू आवर इमीडिएट बॉस नंदा जी एंड ऑफ कोर्स मोहित जैन सर, ऑफ कोर्स आकाश यामाजाकी एंड कातो-सान ऑल्सो. आज हम देख रहे हैं कि लग्जरी मार्केट इज देयर टू स्टे. वैल्यू हाउसिंग हैज टेकन हिट, आपका अफोर्डेबल हैज टेकन हिट, बट डेवलपर्स लाइक सिग्नेचर ग्लोबल हु आर प्योरली फोकस्ड ऑन गिविंग वैल्यू एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हैव नाउ कम इनटू लग्जरी. राइट. तो जो उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया था, Absolutely. सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स डीएक्सपी. एब्सोल्युटली, जो कि हमारे ही काफ़ी हाँ बिल्कुल आपके पास ही. उनका प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट हमारे प्राइस पॉइंट के टच में आ रहा है. बट येस, व्हाट पीपल सी नाउ इज नॉट जस्ट लोकेशन बट ऑल्सो क्वालिटी. अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है तो एंड यूजर विल डेफिनेटली ग्रेविटेट टुवर्ड इट. फॉर एग्जांपल, हम 7 क्वालिटी सर्टिफिकेट दे रहे हैं. वी आर यूजिंग पॉलीप्रोपाइलीन पाइपिंग, वी आर यूजिंग AMF, we are using the latest in construction technology. We are ensuring कि the water that is being used for construction. See, this is microscopic level. You know, the chloride content should not be beyond a certain limit. Okay. Because you must have seen recently, in the recent past in Gurgaon, there was a collapse of a building where people had died also. Now, real estate is not just purely about sales, it has shifted to quality of construction also. बिकॉज आजकल जो भी पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेल ट्रैवल्ड. उनको भी सब नॉलेज है कि आपको किस कॉर्पोरेट के साथ आपके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. वेरी ट्रू. बिकॉज ये जो जर्नी है दैट इज फॉर 5 to 6 ईयर्स की नहीं है. उसके बाद इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर तो कोई एंड यूजर आएगा रहने के लिए. वेरी ट्रू. माइट पॉसिबल आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ 5 साल बाद. अग्रीड. तो आप जो भी चीज़ आज ले रहे हो तो कंपनी में डेप्थ होनी चाहिए. और मार्केट अगर स्टेबल भी हो जाए तो जो भी डेवलपर ने अपनी कमिटमेंट्स करी है वो कमिटमेंट्स पे खड़ा उतरे. वेरी ट्रू. और एक्चुअल में आपने देखा होगा इन द रिसेंट पास्ट अगेन अ लॉट ऑफ डेवलपर्स इन नोएडा डिफॉल्टेड. गुड़गांव डेवलपर्स डिफॉल्टेड. इनफैक्ट गुड़गांव में बहुत नए डेवलपर्स आ गए. यस. जब भी आप गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड पे जाओ तो इतने नए बोर्ड लगे हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता कि रातों रात कौन डेवलपर बन गया. वेरी ट्रू. तो इन चीज़ों को देखते हुए अ बायर as well as a channel partner needs to research कि भाई मेरा डेवलपर मुझे क्या दे रहा है, उसकी क्या लेगेसी है, उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी है. राइट. बिकॉज और आस पास का इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्कुल. बिकॉज कई जगह हमने देखा है कि अच्छे डेवलपर्स की लोकेशन पे यू डोंट हैव एन एक्सेस रोड. राइट. थैंकफुली वी हैव एक्सेस रोड. द सर्विस रोड इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन. प्लस वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि आपकी जो डेवलपमेंट है उसके आसपास फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ गुड डेवलपर्स हैव वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ ड्रेनेज सिस्टम. नाउ प्रॉब्लम विद सच ड्रेन्स, ओपन ड्रेन्स, इज कि द गैस डिस्चार्ज impacts योर एयर कंडीशनर as well as your refrigerator compressors. Yes. Your health also. Those things impact. हालांकि वो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है, बट from a home buyer's perspective, as a real estate developers representative myself, we have seen कि buying has to be a very very thoughtful decision.
And that is why at Kusumi we ensure that not just our quality but even our service is world class. Having the Japanese lineage, Yeah. the Japanese obsession with quality is something we've tried to imbibe, and I expect other developers also to follow the same lines. Now, we don't want to be the largest, we don't want to be the biggest, we don't want to be, having the largest landmark, but yes, we want to be the best in terms of quality, in terms of location, and we are doing our best to achieve it also. उसी तरह I expect कि newcomers into the real estate sphere also ensure that the quality is up to the mark. They should stick to their commitments. Although as Sumitomo, we have always exceeded the customer's expectation. You have seen our OCS Definitely. come before Yes. time. And, Yeah. and having said that, we engage our customers. We ensure there's a dialogue with customers, because a lot of customers who have bought properties with other developers have conveyed that यार हमारी सुनवाई नहीं होती. Right. A developer has to remain connected. Dialogue होना चाहिए. Because once you kind of avoid a customer, it eventually fires back on you. So you have to establish a dialogue with the customer. You have to set the right expectations and do not commit something that you cannot deliver. Do not overcommit. Yes, Basically. yes. ऐसे So, बहुत सारी गुड़गांव में कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड होर्डिंग आप देखोगे पूरे गुड़गांव में लगी हुई है. जी. बट अगर आप फीडबैक लो क्लाइंट का जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है या अपने रहने के लिए घर लिया है, तो एक्चुअल फीडबैक वो आपको देगा कि किस तरीके से CRM उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या जो उन्होंने कमिटमेंट करी थी वो कमिटमेंट वो लोग पूरी नहीं कर रहे, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही नहीं है. तो ये सारे पैरामीटर्स पे जो खरा उतरेगा उसी की एंड में रीसेल वैल्यू बढ़ेगी. Absolutely, absolutely. And to be very frank with you, I would like to educate my channel partners who are viewing it. Real estate buying is a lifetime, commitment. राइट. Today you sell it to a particular buyer. If he trusts you, he will help you or ask you to resell it also. या डेफिनेटली. Now we in Kusumi also have, say, 1 LDK type of living spaces which are very popular with expats. And if you look at it, we also are working as, my boss Nandaji is also work very closely in that rental capitalization model. ओके. So if you have a property with your buyer, आपको खाली उसे रीसेल नहीं करना, आप शायद उसे रेंट पे भी चढ़ा सकते हो. हाँ बिल्कुल. जब उसे रेंट की रिकरिंग इनकम आती है तो प्रॉपर्टी की एक्चुअल नेटवर्थ बढ़ जाती है. हाँ बिल्कुल. which you call rental capitalization. So you have a relationship which is a lifetime relationship with a home buyer. He could be an investor, it could be an end user. आज वो 2 BHK में रहता है, कल वो कहेगा यार इसे 2 BHK को निकाल दे, मुझे 3 दिलवा दो. बिल्कुल. So you'll have to help him sell that. हो सकता है वो 3 BHK से बोले कि मेरे को पेंट हाउस दिलवा दो, विला दिलवा दो. So it's a lifetime relationship. And if you keep relationship में सबसे बड़ी चीज होती है trust. Whether it's with a developer, whether it's a channel partner, and if trust is established and trust is backed with commitment, your relationship, your financial inflow will remain in place. Absolutely right. बिल्कुल absolutely right. और प्रद्युमन जी, गुड़गांव वर्सेस दिल्ली में वाई पीपल आर सो मच मूविंग टुवर्ड्स गुड़गांव, जिसकी वजह से कि हमारे गुड़गांव मार्केट के रेट बढ़ रहे हैं? एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है. दिल्ली में अगर आप रहते हैं, स्पेशली वेस्ट दिल्ली में, हमारे काफ़ी, मैं भी पहले वेस्ट दिल्ली में ही रहता था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हमारे कई सारे बायर्स वेस्ट दिल्ली के हैं. कुछ Okay. मेरे पुराने बायर्स कैपिटल ग्रीन्स के उन्होंने उसमें लिया है. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट दे फेस इज पार्किंग लॉट. Parking is one challenge. Second, I'm not competent enough to comment कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट क्या है, लोकल से एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. But yes, a lot of people who seek better living standards realize कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक चुकी है. We are seeing a situation wherein migration is happening from Delhi to Gurgaon and a little to Noida also. More to Gurgaon because of proximity to the airport, and a little bit to Noida also because पहली चीज, you getting ample parking space, you are getting a gated community to live in, you have access to a clubhouse like facility,
And those amenities in Delhi, although infrastructure is coming to Dwarka Expressway, rest of Delhi are probably missing somewhere. आई थिंक ट्रैफिक का बहुत इशू है आजकल. Absolutely. दिल्ली में ट्रैफिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. देन वहाँ पे जो मेजरली है वो बिल्डर फ्लोज का कॉन्सेप्ट है. Very true. तो जो वहाँ पे आपके बच्चों के लिए, किड्स के लिए एक एक्सपोजर है वो नहीं मिल Very पाता true. है. सेफ्टी का इशू है, रहता है भाई, आप कहाँ पे रहते हैं, अगर आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में नहीं Very रह रहे true. हैं तो. Very true. Very true. प्लस हाई राइज की वहाँ पे वो नहीं है, हाई राइज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है. वैसे अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो दिल्ली में हाई राइज लेके आ रहे हैं, वेदर इट इज गोदरेज, टाक, DLF, and some more developers are coming in in Delhi also. Yes. And they are also making high rise building. Very true. Very true. Like Unity Group has done in Karol Bagh. Very So true. it's a very good property. Very true. Very true. Yes, that is correct. There are high rise in Delhi, and there are people who still want to stick to Delhi. हाँ, But right. you also जिनका वहाँ पे business है, very true. Very तो true. they can't commute from Very Delhi. Majorly जितने भी corporates में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा गुड़गांव ज़्यादा Yes, better लगता है. That's correct. That's correct. मैं एक फैक्ट और आपको दिखाना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द यंग पीपल इन दिल्ली आर आइदर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स बेस्ड इन गुड़गांव और नोएडा. और नोएडा, yes. अब वो जो ट्रैफिक कम्यूट होता है फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव और नोएडा टू दिल्ली और नोएडा टू गुड़गांव, दैट इज अ हरक्यूलियन टास्क. राइट. जबकि ये थोड़ा सा बेटर हो गया आफ्टर द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल. Yes. So Dwarka Expressway has of course reduced the distance to the Yeah. airport and other things. But having said that, सबके अंदर एक desire है move to the workplace. For Right. example, मैं इंदिरापुरम रहता था. I stayed there for almost 5+ years while I was working here. Okay. My wife had a job at that side of town. Now, not just because of the office-related responsibilities, but also I felt that whatever time I waste in traveling, maybe I could use it for resting, exercising, reading. So, walk to work concept. Exactly. Why to waste time on Yes. roads? Walk to work concept, which projects like Global City and so other TOD projects like ourselves, we are looking at. तो जो वक्त आपका traveling में ज़ाहिर होता है, you would want to utilize it being nearer to your workplace. Right. And Japanese, you must have seen, आप तो खैर you have a lot of Japanese clients also who travel. You would have seen they want closest to workplace. Right. तो ये जो commuting distance है, they want to save the time on it, and time is the stuff your life is made of. So you don't want to waste your life in traveling and commuting. Exactly. And so that's one of the things. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम खरीदे क्यों, हम रेंट पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाए. You are right. ये बहुत टॉपिक है जो आजकल और भी हमारे यूट्यूब में जो कम्युनिटी में लोग हैं Yes. वो इस चीज़ को उठाते हैं कि रेंट वर्सेस ओन. Yes. Now तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? it's a very interesting question, and I'm grateful that you asked this question. ये एक बड़ा चैलेंजिंग हाइपोथेसिस है अपने आप में कि मैं रेंट पे रहूं या मैं खरीद के रहूं. राइट. अब अगर मैं आज दिल्ली में हूँ या आज मैं गुड़गांव में हूँ, कल मैं बैंगलोर शिफ्ट होता हूँ. राइट. When I shift to Bangalore, I will think कि मैं यहाँ कितने साल जॉब करूँगा. 1 साल, 2 साल, 3 साल. बिल्कुल. But eventually do I have to come to गुड़गांव और नोएडा? तो मैं सोचता हूँ कि अब मुझे लॉन्ग टर्म कहाँ रहना है. सो रेंट ऑफ कोर्स इज अ गुड थिंग फॉर टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि आज मैं जहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, आज अगर मुझे लगता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म रहूँगा, तो आई वुड इवेंचुअली वांट टू परचेज दैट सेम प्रॉपर्टी. राइट. The propensity of a tenant after having stayed in a certain period of time in a certain localities to buy property in that very locality. What I think कि हमारे जो इंडियंस हैं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती जब तक कि आप प्रॉपर्टी ओन नहीं करते. Absolutely. कि आप 4 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है एंड यू कैन रेंट इट फॉर 60 और 65,000 रुपीज एंड यू कैन लिव. Very true. Very बट true. आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती कि कल Very को true. ओनर ने फोन करके बोल दिया दैट यू हैव टू वेकेट द फ्लैट. Absolutely. तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और फिर आपको एक नई Yes. स्पेस देखनी है. That's absolutely बट correct. ये जो हमारे पुराने लोग थे Right. उनमें ज़्यादा था. आजकल की जो जनरेशन है जी. वो ये कहती है कि रेंट पे रहते हैं, खरीदने की क्या ज़रूरत है. When we have multiple option, we can invest in share market, stocks, और वहाँ से we can make a good amount of money. Okay. Now, ये शायद कुछ स्टॉक मार्केट वालों को बुरा लगे, मैं खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता. हाँ. But real estate is a real investment. Right. Stock market is to some extent gambling. आज स्टॉक्स यहाँ पे हैं, कल स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे. इट्स
आज कहीं वॉर शुरू हो गई किसी कंट्री में, स्टॉक मेरे किसी पड़ोस की कंपनी का डाउन हो रहा है. सो दीज आर रेपरकशंस. बट रियल एस्टेट इज अ रियल एसेट, गोल्ड इज अ रियल एस्टेट बट ऑफ लेसर वैल्यू. रियल एस्टेट का क्या है कि आज मेरे घर में अगर 4 लोग हैं, कल वो 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सबको अपने लिए लिविंग स्पेस चाहिए होगी. बिल्कुल. इंडिया सबको में अपने इंडिविजुअल रूम चाहिए होते हैं. यस, एंड आई सॉ दैट ट्रेंड इन गुजरात कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले, उसके नाम कोई चीज करने से पहले उसके लिए प्रॉपर्टी बन के पहले तैयार हो जाती है, हाँ. विच इज अ वेरी सॉलिड ट्रेंड आई सीन द गुजरातीज. हम नॉर्थ इंडियंस भी अब धीरे धीरे रियलाइज करने लगे हैं कि वी नीड टू ओन अ स्पेस. अ सेंस ऑफ ओनिंग अ स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं फॉर एग्जाम्पल यूएई चला जाता हूँ, आई मे गो फॉर रेंट, इवेंचुअली आई वांट टू बाय समथिंग देयर, राइट. और बाय करके चाहे मैं इंडिया वापस आऊँ, मैं उसे रेंट पे जरूर चढ़ा दूंगा. बिल्कुल. सो अ पर्सन हु इज ऑन रेंट टुडे विल इवेंचुअली बिकम अ बायर couple of days later. Yeah. So this rental is your first step towards your actual buying cycle. Like I would tell you that my brother-in-law who lives in Russell Khema, Right. so he is working with a company at a senior position. Right. So I told him कि यार आप why don't you buy a flat? Right. So he said कि फ्लैट खरीदने से अच्छा है मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ. So that is a better option because जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मेरे को कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा. तो इट्स बेटर कि हम कहीं वो पैसे और जगह इन्वेस्ट करें. Right. और यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहें. Right. So क्योंकि इवेंचुअली वो कह रहा है मुझे इंडिया ही शिफ्ट होना है. very true, very true, very true. Yes, that is true. That is true. अब अगर मैं कभी सपोज कीजिए, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ के हैं, कोई आपका बे एरिया में वर्क कर रहा है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, उसमें भी ये आपके ब्रदर इन लॉ वाला हाइपोथेसिस है. कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ठीक है मैं स्टेट्स में रह लूँगा. एक वास्ट मेजोरिटी कहता है यार स्टेट्स या नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन मार्केट इज कमिंग डाउन. तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है मेजोरिटी ने कि इंडिया में नोएडा या गुड़गांव या कुछ उन्होंने बैंगलोर में एक ना बिजनेस स्टैब्लिश किया. दे बॉट अ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, नोएडा और बैंगलोर. Okay. They have a so-called office in Dubai and a studio apartment also. Fact of the matter remains कि you have to create assets which give you income while you are asleep. Right. You cannot grow rich by purely, earning a salary or doing a business. You have to create assets which work, give you returns, whether from rental income, whether from appreciation. So, to some extent, your brother-in-law is right. However, there are some of my friends who have been doing Dubai, India, Dubai, US, and so on and so forth. सिंगापुर के हमारे कुछ कुसुमी के क्लाइंट्स भी हैं who bought property in Dubai and they're happy here also. Okay. Because they see India as a growing market. कल कोई business आता है, they might establish in global city, but they want to be near to their business, so walk to work being in Kusumi, but they also have something in Dubai. तो वहाँ पे as a holiday home वहाँ जाते हैं या as a small business establishment, extension of their business. So what we're seeing is एक Indian buyer is becoming global in nature. Right. And eventually, Indian economy is the fastest growing large economy today. So he wants to not keep all his eggs in one basket, but diversify his investments into real assets. Which Exactly. is I also told my investors कि आप एसेट भी खरीदो एंड साथ में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में भी लगाओ. yes, that's Because true. That's true. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ Yes. सेफ्टी मिलती है जब आप एक Very रियल एस्टेट परचेज करते Very हो true. Very जो true. आपको इन्वेस्टमेंट करने में शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं आती है. Very true. Very true. Very true. बट वो एक बात अलग है कि शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी होती है. Very true. Very true. Very true. आप सेल कर सकते हो जो हमारे रियल एस्टेट में थोड़ा सा कम है. Yes, that's true. हमारे यहाँ क्या है कि again like coming back, I do consider कि stock में होना चाहिए लोगों का if they want to. Though I am of the opinion that sometimes you have to create smaller real estate assets like Right. हमारा 1 LDK format. Hmm. Not only can you rent it out, you can easily sell it also. Yes, In because the ticket size is very small. Ticket size is very small, and such ticket size small units. आपने देखा होगा we come from a village. We've had गांव में पहले छोटे छोटे प्लॉट्स थे या उनको छोटा घर लिया, वो किराए पे चढ़ा दिया, बेटी की शादी हुई वो घर बेच दिया या वो प्लॉट बेच दिया. So this habit of investing in land in India has been a civilizational Yes. concept. Right. And we Indians have survived as a civilization after multiple invasions. See, basically the battles have happened for land.
land is still the biggest asset. Right. You know, whether it was the Egyptian civilization या Mesopotamian civilization, that time stocks were not there. And always scarcity Yes. रहती है लैंड की. Yes, and That land is why we see कि कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट, Yes. नई प्लॉटेड डेवलपमेंट गुड़गांव में नहीं आ रही है. very true, very true, very true, very true. इसीलिए इलॉन मस्क साहब चांद पे या मार्स पे प्लॉट काटने की सोच रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़े दिन में चांद पे भी प्लॉट हाँ, कट रहे होंगे. I'm sure one of the big developers globally and our Indian ones also can go float a tender for buying plots on the moon. Right. And गुड़गांव वाले खरीद भी सकते हैं. हाँ, Who have बिल्कुल. capacity for buying things on the moon. 3-4 सालों से हमने ये देखा है कि गुड़गांव में जिस तरीके से रेट ऊपर गए हैं, तो आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं गुड़गांव में, चाहे SCO हो, प्लॉट्स हो, हाई राइज हो, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है लेने से पहले कि हम कितने टाइम में हम एग्जिट हो जाएंगे और कितने टाइम में हमें क्या पैसे हम लोग इससे कमा लेंगे. Right. आज आपने कोई 4 to 5 CR का कोई अपार्टमेंट बुक करा या आपने कोई प्लॉट लिया, तो हम कितने टाइम में एग्जिट कर सकते हैं. 6 महीने में हमें एग्जिट दिला दो, या कुछ लोग बोलते हैं आप पैसे इन्वेस्ट करो और आप 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए 6 महीने में कमा लोगे, साल भर में कमा लोगे. रियल एस्टेट अगेन जैसा मैंने कहा कि इज नॉट वेगस गैम्बलिंग जोन. नीदर इट इज द स्टॉक मार्केट या नॉर इट इज अ डरबी रेस. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच, मैं फिर से कहूँगा, रियल ऑन द ग्राउंड टेंजिबल एसेट, इमूवेबल एसेट. और इस एसेट की अगर आपको मैक्सिमम अप्रिसिएशन लेनी है, ठीक, आप जहां आज इन्वेस्ट करके 1 साल बाद या 2 साल बाद एग्जिट मारोगे, आप कितना निकालोगे? 5%, 10%, 20%. बट इफ यू लुक एट इट, इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न, द बेस्ट थिंग इज you come nearing possession. राइट. That is when it peaks. At times आप possession ले लो, रेंट पे चढ़ा दो, गेट recurring income from it. और उसको आप अपने SIP Yes. में, म्यूचुअल फंड में जहाँ Yes. इन्वेस्ट करना है वहाँ करो. Absolutely. And you can then sell it as a recurring income asset with appreciated value. तो एक तो आपका नॉर्मल एसेट हो गया कि आपने वो बना ही नहीं, उसके तक कंस्ट्रक्शन चला ही नहीं फ्लोर तक, आपने वो बेच दिया, किसी ने ले लिया, एंड यूजर ने ले लिया, वो ऑक्यूपाई कर गया. बट अ स्मार्ट इन्वेस्टर वुड बी द वन हु अंडरस्टैंड्स कि रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. अभी मेरे पास 2 महीने पहले एक इन्वेस्टर का फ़ोन आया किसी की रेफरेंस से, दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही थी. आई विल नॉट नेम द बिल्डर. तो उसमें 2 BHK का साइज़ था. आई थिंक इट वाज अराउंड 2.5 CR से 3 CR के बीच में था. And that lady was working in a very good company, in a MNC. So she said that I have only 50 lakh rupees to invest. तो I asked her कि आप बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे? तो कह रहे हैं हम 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके और बाद में उसको सेल कर देंगे. तो आई टोल्ड हर कि आप इस तरीके से या तो मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज एंट्री तो आपको कोई भी करा देगा, बट एग्जिट कराना सबसे ज़्यादा टफ होता है. एब्सोल्युटली. बिकॉज आजकल जिस तरीके से पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं अट्रैक्टिव, कोई 20-80 लेके आ रहा है, कोई 20-20 लेके आता है, कोई 25x4 लेके आता है. तो सिर्फ पेमेंट प्लान को ही नहीं, आप सही रेट पे उसको ले रहे हो, डेवलपर सही है, वो ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले. वेरी ट्रू. सिद्धार्थ जी, मैं आपको एक बड़ा अंडर बेली बताना चाहूँगा विच आई हैव सीन अदर डेवलपर्स हैपनिंग, कि sometimes channel partners as a developer, just to meet the initial sale target, bring in a client whose appetite is not equivalent to the value of the product. Right, exactly. अब वो 10% देके BBA भी हो जाता है, डिमांड रेज होती है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, चलो होम लोन लेके वो कोशिश कर भी देता है, फिर वो उस पर उसका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है. मैं तो फंस गया उसमें. दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप. This is why sometimes some developers practice what you call profiling of the customers. Right. I must compliment DLF used to do it. I've been there 8.5 years. We have profiled our customers so that we have to understand कि जो पैसे, एक तो हमारा escrow account होता है रेरा के बाद, but besides the escrow account also, cash flow is the lifeblood of real estate. वैसे तो हमारे सब लोगों को पता ही होगा व्यूअर्स को कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, बट थोड़ा सा एस्क्रो अकाउंट को और आप क्लियर कर दीजिए. टू सिंप्लीफाई इट,
you have to have 70% of the project costing. Funding. Yes, costing, funding, valuation in your bank accounts. तो आप बेसिकली वो जो पैसे हैं आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए उसको यूज कर सकते हो. एब्सोल्युटली. तो होता क्या है कि द मेजर मिस्टेक्स दैट डेवलपर्स मेड, पहले आपको याद हो एक प्रॉपर्टी क्राइसिस यूएस से स्टार्ट हुआ था, लेमन ब्रदर्स, उसमें यही था कि हमने प्रॉपर्टी ले ली, लोन पे ले लिया, फिर डेवलपर पे कैश फ्लो नहीं आया, हमारा लोन फंस गया. सो नॉट जस्ट द डेवलपर, नॉट जस्ट द कस्टमर, द बैंक वाज ट्रैप्ड. राइट. सो वी हैव टू अवॉइड दिस साइकिल. थैंकफुली हमारे इंडियंस के अंदर एक कैपेसिटी है टू रिटेन एंड सेव. राइट. That is something our ancestors have given us as a heritage, and we must preserve that legacy. We should not spread beyond our means. जितनी पाँव उतनी चादर फैलानी चाहिए. बिल्कुल. And we should understand that yes, we should invest in real estate, but also do not overextend yourselves. मैं भी अपने इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि जो आपकी कैपेसिटी है उसी प्राइस रेंज में देखो, सो दैट अगर एग्जिट आपका नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप उसका पोजेशन ले सकते हो. यू कैन गेट द रेंट. आप ईएमआई भर सकते हो उस पर अगर आप लोन ले रहे हो तो. तो अगर आपका बजट 2 CR है तो डोंट गो फॉर 4, 4.5 और 5 CR की प्रॉपर्टी. बिकॉज रियल एस्टेट इज वेरी साइक्लिक मार्केट. अगर आज मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई तो आपको उसको एग्जिट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई एग्री विद यू, दैट इज ट्रू. एंड इसीलिए वेरी वाइज channel partner or a wealth advisor. Actually, channel partner is no longer a channel partner or a property broker, as we used to call it. Right. It is now both the role of a wealth manager as well as investment banker. Yes. Except that your banking is not in the bank physically, you're banking into a real estate developer. So that investment can grow leaps and bounds. For example, you have seen how Kusumi started from almost 7,000 to 8,000 to almost 21, 22, 23, which will eventually be 25,000 plus. So we have to be very, very wise, as you rightly did with your customer, that with your capacity of 50 lakhs, don't overextend yourselves, because then you will fall into the debt trap. And we also try and do that, whether it was the UAE, whether it's India. We have to not just act as sales professionals, we also have to act as right advisors. And actually it's not easy to sell also. मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर उसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं है या उस स्टेज पे वो नहीं है तो आपको एग्जिट नहीं मिलता. इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी डेस्परेट डील्स आती हैं, इतनी सारी वीडियो शेयर होती हैं, सब लोगों को होती होगी कि 4 बजे से 3 बजे से लाइन लग रही है एंड दे वांट टू बाय अ फ्लैट. बट अगर वो जब फ्लैट परचेज हो जाता है उसके बाद आप देखो तो कोई 5 लाख रुपीस के प्रीमियम पे 10 लाख रुपीस के प्रीमियम पे उसको डेस्परेटली सेल कर रहा होता है, बिकॉज उसके पास आगे का मनी नहीं है उसको पे करने के लिए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ कांसेप्ट लाइक यू सेड, डेस्परेट डील और अ डिस्ट्रेस सेल. डिस्ट्रेस सेल, यस. यस. सो डिस्ट्रेस सेल्स आर वन ऑफ द सिचुएशंस व्हिच अ चैनल पार्टनर शुड अवॉइड. राइट. एंड that is why you have a lifetime relationship concept between the channel partner and a home buyer and investor. Right. So if you have done what you just did, it's a process which must be followed by all channel partner community. That is why you need education, not just in terms of technicalities, but also moral and ethical grounds. Like I'll tell you about my background, that I started my career with Krizumi only. If you talk about the real estate, earlier I was used to purchase real estate, but I was not selling it. Right. So from last 9 years, I am into Gurgaon real estate. Right. And from last 6 to 7 years, जब से Krizumi आया है, right, तब से हमने Krizumi या और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेल करने स्टार्ट करे. Right. बट वी ऑलवेज ट्राइड कि जिस भी डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं कंपनी में वो डेप्थ होनी चाहिए. Right. लैंड उनका अपना खुद के पैसे से होना चाहिए, उनके पास एक कोर टीम होनी चाहिए, सो दैट जो भी हम पैसे किसी के इन्वेस्ट कराएं वो बाद में हमें ना ब्लेम करे कि हमारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो गए. दैट इज एग्जैक्टली द वे. इनफैक्ट रियल एस्टेट में होके मैंने भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसमें कि मेरे पैसे खराब हुए हैं. लाइक आई हैव इन्वेस्टेड इन सम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जिसमें डेवलपर्स अच्छे नहीं हैं, जो इनकी लीजिंग अच्छी नहीं है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको कमर्शियल में जाना है सो ऐसे किसी कमर्शियल डेवलपर में जाना चाहिए जिसमें कि लीजिंग उसकी अच्छी हो. राइट, एब्सोल्युटली. अब क्रिजूमी का हम एग्जांपल लें, आई यूज्ड टू रिमेंबर जब आप लोगों ने लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 8700 और 9000 रुपीज पे. एट दैट टाइम आई थिंक यू वर
एट द प्रीमियम ऑफ 2000 रुपीज, आप 1000 से 2000 रुपये प्रीमियम चार्ज कर रहे थे, राइट बट आपकी रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं थी। Right. क्रिजूमी आना बहुत एक टफ था बिकॉज रोड्स ही नहीं थी वहाँ पे। एंड इफ वील सी नाउ, तो आप लोगों का जो रेट है दैट इज क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो अगला मेरा आपसे यही एक क्वेश्चन था कि मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करते हैं, वाई नॉट गोल्फ कोर्स रोड, वाई नॉट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे में हम क्यों जाके इन्वेस्ट करें जब इसी प्राइस रेंज में हमें इन्वेस्ट करना है? तो उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेके हमारे होम बायर्स के लिए? जो आजकल द्वारका एक्सप्रेसवे जो बहुत हॉट सेलिंग प्रोपोजिशन है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल द्वारका एक्सप्रेसवे, तो उसमें आपका क्या थॉट है कि वाई नॉट गोल्फ कोर्स रोड, वाई नॉट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड वाई द्वारका एक्सप्रेसवे? आई वुड बी वेरी प्रैग्मेटिक इसमें। पहली चीज इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग इन गुड़गांव वांट गुड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। राइट। I have three-way airport connectivity. Okay. You know, Dwarka Expressway, NH8, and upcoming, airport connectivity via airport metro, and which are proposed. Okay. For now. Having said that, अगर मैं MG रोड पे या गोल्फ कोर्स रोड पे हूँ और अगर मुझे फ्लाइट अपनी कैच करनी है, you probably know how much time a person takes Right. to reach the airport. साइबर हब पे बहुत ट्रैफिक Yes. जैम होता है, Yes. एम्बियंस में अभी भी ट्रैफिक बहुत जैम होता है। Absolutely. However, from our location, it will take you 20 minutes to reach Shivmurti today, इनफैक्ट राइट, and 25 to 30 minutes to reach T1, T3 or T2. इनफैक्ट आई लिव ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। Right. मेरे को इवन आई ऑल्सो लिव ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो मुझे अगर कभी दिल्ली जाना होता है तो गूगल मैप शोज की क्रिजूमी के सामने से जो द्वारका एक्सप्रेसवे से आप जाओगे तो you will reach 15-20 minutes faster Absolutely. as compared to if you'll go via golf course road, Absolutely. because of the connectivity, and it's a 150-meter highway with no red light. Again, that is currently the fastest urban Yeah. expressway. Connectivity all the way Mumbai तक जानी है as per our Surface Transport Minister Mr. Gadkari ji. Plus, one more situation which I must tell you is, आपने देखा होगा जब गुड़गांव में बारिश होती है, you had already highlighted it. There are parts of Gurgaon which become Udaipur, there are parts of Gurgaon which become Venice, Right. there are parts of Gurgaon which become, other lake cities, like Bangalore बन जाता है. Thankfully, यहाँ पे आपको गुड़गांव ही रहेगा, because NHAI has done majority of the construction there. There are storm drains, there are other key infrastructure that is in place. So basically, everything is planned. That's why. Yes. Plus And land parcels भी वहीं पर हैं. absolutely, land parcel भी वहाँ पर है. Eventually, you have organized retail coming up close Yeah. to our location. Plus हमारी लोकेशन के very close proximity, you have various golf courses. चाहे आपका ITC ग्रैंड भारत हो, upcoming द्वारका DDA golf course हो. These amenities make a lot of difference. Plus हमारे बिल्कुल सामने 220 एकड़ green area है. So our access to green area internally as well outside our living space is quite good. And what I think कि आपका land parcel भी थोड़ा clear है. Yes, that's correct. As compared to other जो हम launches अब देख रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो they are coming in 2 acre, 4 acre, 5 Right, acre, right, and they are trying to sell it at uber luxury, ultra luxury, Right. and they are charging premium of just the road name. Right. कि वो गोल्फ कोर्स रोड के नियर बाय है तो we will sell it at 25,000, Right, 40,000, right, 45,000. Right. So अब आपको मैं it's slightly funny, आपने देखा होगा जून जुलाई में जब बारिश होती है, so all of them become island facing properties. Yeah. They become island facing properties. Not to name any developer as such, but it's a sad thing, and I hope the developers and the local government takes requisite measures. So मैं फिर कहूँगा infrastructure is the driver of real estate development, and we have access to one of the best infrastructures in the entire South Asian region. So what all is coming in Krishumi city? जो अभी तक आपका एक possession I think next month start हो जाएगा. Yes, which is Krishumi waterfall residence जो That's आपने our first 5-6 years पहले launch किया था, Right. which is doing great. Yes, जिसकी resale है वो बहुत अच्छी है. absolutely. I guess उस पूरे belt पे it's the second highest on that belt. That's correct. That's And that is कि अभी उसका पोजेशन नहीं आया है. Right, जब उसका पोजेशन आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड आवर इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग कि उसका रिटर्न और भी अच्छा होगा. Absolutely, you're absolutely correct, sir. And I must also tell you कि we have gone beyond the league. Like Not just quality of construction. अगर आप देखें
तो हमारा फेज 3 फेज 4 का क्लब हाउस इज ऑलमोस्ट 1,60,000 हाँ, square feet, 1,60,000 square feet. almost Yes. in 2.2 The acres. Cascade Club. Yes, the Right. Cascades The Club. Cascade Club, yeah. Now, I don't want to compare with the Yeah. one of the largest in Gurgaon, but we for now have one of the largest clubs for that kind of a living space. If you want a club like With this, that ticket size. with that ticket size, because if you want Starting, that, yes. what was the starting of that? See, if you add 1.6 lakh. yes, so if you have to buy now, we don't have any inventory left, but you would have to spend at least 2 CR to have access to that kind of a clubhouse in Kusumi. जो आपका But, one yes, bedroom है, I think. Yes, one bedroom, 940 square feet in the 4th phase, which is Yeah. Waterfall Suites 2. However, if you want an equivalent experience of a clubhouse, then you will have to go to Golf Course Road and buy a penthouse or asset of 70, 80, Or 90 100 crore. or 190 CR. Yes, or 190 crores. 190 crore. So, having said that, we are giving you unprecedented value for the money invested. We are giving you unprecedented quality of construction never done before in the country. Right. And as it is, you already know that Gurgaon has overtaken Mumbai in terms of luxury living spaces. I would like to express what Kusumi is doing, which is far different. Our almost sister concern, Nikin Seke, which is an architect firm, is doing the building design. Okay. Our interiors is being done by A&D, which stands for Aoyama Nomura Design. Okay. Again, Japanese. Our landscaping is being done by STGK, which is Studio Gen Kumagai. Okay. It's like 3 of the best Japanese, organizations in the business. And we all know कि Yes. Japanese are pioneer, मतलब Yes, वो yes, perfection yes, level yes. Japanese का एक Absolutely. अलग ही होता है. Yes, yes. And we don't charge a bomb like the Germans. Right. So we are giving you a Lexus in terms of project. And having said that, having so many amenities in the clubhouse, plus so much of attention to detail, precision, accuracy, all those Japanese concepts are applied here. And our idea is to give the best possible living spaces in the best possible price to our end users, which is what we are doing now. चलिए प्रद्युमन जी, अब आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं. किसी बायर को अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसको डेवलपर में क्या 4 चीज़ें देखनी चाहिए? पहली चीज़, डेवलपर की कमिटमेंट और लेगेसी. डेवलपर क्या क्या डिलीवर कर चुका है, अगर इंडिया में नहीं तो ग्लोबली कहाँ क्या डिलीवर कर चुका है. ठीक है. दूसरी चीज़, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. रोड कनेक्टिविटी आज कैसी है, कल कैसी एक्सपेक्टेड है. थर्ड, अगर वो फैमिली के साथ मूव इन करना चाहता है तो देखिए कि आसपास क्या स्कूल्स, क्या हॉस्पिटल्स, क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है. प्लस एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैज़ टू सी कि मैं इस प्रॉपर्टी में अगर कल मुझे डिस्पोज ऑफ करनी हुई या मुझे रेंट पे चढ़ानी हुई, what are the prospects? Am I getting some support from the developer in terms of resale or leasing? These are the aspects that he has to look at before he makes a buying decision. And of course, quality is of supreme concern. That's all. आने वाले 5 सालों में आप द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या फ्यूचर देखते हैं? Dwarka Expressway will be largely driven by Global City. Okay. As in the words of Mr. Gadkari, this entire route will somehow compete with Singapore and Business Bay Dubai. Because जो Global City है, it is slightly similar to the lines of Business Bay Dubai, except it is 4 times larger. Okay. So having said that, Dwarka Expressway, Global City, all these developments in this vicinity will eventually become the central business district of Gurgaon, and then of course it will become an economic engine for North India and in fact the global market also. बहुत लोग ये बोलते हैं कि गुड़गांव में अब सैचुरेशन आ जाएगा, प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. I don't think कि that is correct. Last 5 years, 10 years, 15 years अगर आप extrapolate करके देखें तो there are more and more Fortune 500 companies that are moving in. There are more and more connectivity based avenues that are coming in. So Gurgaon is not going to stop anytime soon. Infrastructure development is coming at par with what we have in Noida. You'll have a Gurgaon Noida connectivity also. Right. So I think the markets will only grow, not fall. There might be very few, say, hiccups with the value or affordable ones, but luxury is here to stay and Gurgaon will continue to grow. And it also depends कि आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं. You are a short term investor or you are a long term investor. Absolutely. And I suggest be a long term investor. Yes, if you Short are term, investing in a yes. real estate, then at least wait for 50-60% Right. of the right. completion of the project. Right. If you want little premium. Very true, very true. Because
अगर आप शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं तो इट विल कम विद लॉन्ग टर्म रिपरकशंस. राइट, अगर आप लॉन्ग टर्म गेन देखते हैं, यू विल हैव शॉर्ट टर्म रिपरकशंस. एग्जैक्टली. So if you want long term gain, you have to be ready for short term repercussions, and if you want small gains, then you will have long term gains. So as a developer, what are the plans of Krizumi for their next phases and overall जो आपका लैंड पार्सल अब बचा है उस पे आप और क्या चीज़ें लाने वाले हैं? Yes, so we have very ambitious plans. We may have larger sizes coming up. Okay. We may have more green area, forest inspired themes coming up. Okay. We would like to have eventually retail also. We will have some school or some hospital also in the future development. Okay. And Inside the premises of Krizumi. yes, within the Okay. premises of Kusumi. And as you must have seen on our model, which is there at the sales lounge, we will continue to outgrow, outsmart, outbetter our own standards, and we hope to be the developer of choice in the days to come. थैंक यू सो मच प्रद्युमन जी, अपना टाइम देने के लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ. तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही एडवाइस है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जस्ट गो फॉर अ गुड डेवलपर and think for long term investment, not for short term, because it's very difficult that if you invest in a property you will get exit after 10 or 20%. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए. रियल एस्टेट विद जैन साहब, प्रेजेंटेड बाय हाउस वाले. हम ऐसे ही आपके लिए और गुड़गांव में जो धुरंधर हैं उनके साथ पॉडकास्ट वीडियो बनाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहेंगे. Thank you so much for watching. Please share, subscribe and like.